बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मतलब सैंड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना, इतने रेट से। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन, और वो कैसा फॉल कर रहा है, वो एक कोन की शेप में बनता चला जा रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो उसकी हाइट है वो 1/6 है रेडियस के। तो हमें यहाँ निकालना है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग विद हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट को क्या करना है, फास्ट का मतलब टाइम, कि कितनी टाइम से जो हमारी पास हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है कोन की, जब क्या हो, हाइट 4 सेंटीमीटर हो। समझ में आया? फास्ट का मतलब है कि टाइम, कि कितने टाइम से जो हाइट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो है। तो 4 सेंटीमीटर जब हो तो क्या होगी, तो देखो समझते हैं। यहाँ पहले यहाँ देखो कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ है पाइप, जिससे सैंड क्या हुआ है, हम डाल रहे हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या होगा, निकलेगा। और जब ये निकलेगा यहाँ से तो वो किसके शेप ले लेता है, कोन की शेप ले लेता है। कैसे से, आप देखो यहाँ कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं तो वो जब ऐसे गिरता है तो वो क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। तो उसकी जो रेडियस है, उसकी जो हाइट है वो 1/6 है, ये तो बोल रहा है। तो यहाँ देखो क्या करना है, समझ में आया? एक पाइप से, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पाइप है, उससे क्या है, सैंड आ रहा है, तो वही कोन के शेप में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। उसकी रेडियस से जो हाइट है 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ देखो कि क्या करना है, लेट रेडियस इज, लेट आर जो है वो क्या है, आर इज रेडियस है, एंड एच इज हाइट, और एच जो है वो हाइट है ऑफ किसकी, कोन की, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या है, जो हाइट दे रखी है वो 1/6 दे रखी है रेडियस की। तो यहाँ से अगर रेडियस फाइंड करूँ तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। अब ये देखो कि हमारे पास एक ये क्या इकट्ठा हो गया है। तो इकट्ठा होने के बाद इसका कुछ ना कुछ अपना में एक वॉल्यूम होगा, एक पूरा एरिया होगा अपना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टोटल जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में लिखवा रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली अभी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यही है मेन, कि हमें इजीली पहले से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या है, 6h है स्क्वायर एच, यही तो है। अब यहाँ देखो, यहाँ 1/3 पाई, 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 36, और एक स्क्वायर ये और एक एच ये, तो एच क्यूब बन गया। और ये कैंसिल आउट होगा हमारा 12 टाइम्स 3 से। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आया है वो 12 पाई एच क्यूब आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो ये पूरा फंक्शन अब आ गया है वो किसकी फॉर्म में आ गया है, एच की फॉर्म आ गया। यहाँ कोई रेडियस नहीं रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो इतने रेट से जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है, वो भी आप चेक करेंगे तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में हमें दे रखा है। किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये हम देख सकते हो आप कि ये क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में। इस वजह से हम डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, dv/dt 12 पाई एज इट इज़। अब ये जो है पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और h का करेंगे तो dh/dt। तो यही तो हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में यही बताया था आपको मैंने कि dh/dt फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, ये हमें क्या, जो ये पास हमारे पास आ गई है। अब इसे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो dv/dt हमें क्या दे रखा है, हमारे पास जो dv/dt है वो क्या है, 12 है। देखो इतनी वॉल्यूम से जो है वो सैंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो 12 है। तो 12 इक्वल हमारे पास क्या आ गया है, 12 इक्वल, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 पाई
और डी एच अपॉन डी टी, यही तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दिए। और एच क्यूब भी तो है हमारे पास, तो एच स्क्वायर है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई और एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, हमारे पास क्या है देख लेते हैं, 1 इक्वल 3 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, यही तो है। अब ये पूरा क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर हम डिवाइड में ले आते हैं। अब उसने कहा था कि हमें डी एच अपॉन डी टी फाइंड करो, पर कब फाइंड करो, जब एट एच इक्वल क्या हो 4 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन में दे रखा है कि एच इक्वल 4 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा हाइट है वो कितनी इंक्रीज होगी टाइम का रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वैल्यू पुट करो 3 पाई और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो डी एच अपॉन डी टी आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आ गया 48 पाई डी एच अपॉन डी टी, यही तो आ गया है डी एच अपॉन डी टी। तो यहाँ लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी टी इक्वल है 1/4 48 पाई के, जिसके इक्वल है 48 पाई। तो ये यूनिट क्या होगी, हाइट है सेंटीमीटर और ये आएगा सेकंड में, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये जो इस फंक्शन में जो हमारी हाइट है जो वेरिएबल करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी, वो इतना करेगी, ठीक है, कितना 1/48 पाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।